हेलो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है इफ़ सेट ए की वैल्यू दी गई है ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, बी दिया गया 7, 9, 11, 13, सी दिया गया 11, 13, 15, डी दिया गया 15, 17 दिया गया। तो इसमें हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन बताए थे। तो जो टर्म ए और बी में ए और बी के एलिमेंट जो कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। तो यही काम करेंगे यहाँ पर हम, इंटरसेक्शन निकालना है सब में। तो फर्स्ट देखिए हमको निकालना है, फर्स्ट केस में हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या बताए थे रूल, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट्स देखिए 3, 5, 7, 9, 11 है एंड बी के एलिमेंट 7, 9, 11, 13 है। तो इन दोनों टर्म में कॉमन जो मिलेगा वही इंटरसेक्शन होगा। तो कॉमन हमको मिल गया, देखिए 9 दोनों टर्म में मिल गया तो 9 हो गया। फिर उसके बाद 11 इसमें भी है तो 11 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड में फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। सेकेंड केस में है बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए सेम यही काम करेंगे, बी और सी के कॉमन एलिमेंट से देखेंगे। तो बी में देखेंगे बी में 7, 9, 11, 13 और सी में 11, 13, 15 है। तो इसमें 11 सिर्फ मिल गया और 13, 11 और 13 दोनों में कॉमन मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा 11, 13 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में दिया गया है, थर्ड पार्ट में हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ये देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम दो टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे ए ब्रैकेट बना लेते हैं इतना, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उसमें से डी निकालेंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स, ए में देखें 3, 5, 7, 9, 11 और सी में 11, 13, 15 है। तो इसमें हमको सिर्फ 11 मिल गया कॉमन, तो ए 11 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटरसेक्शन डी। डी का यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लेंगे। डी का 15, 17 दिया गया है, ये 15, 17। अब इन दोनों टर्म में हम कॉमन टर्म देखेंगे। तो इसमें हमको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, कुछ कॉमन न मिले तो नल सेट हो जाएगा। ऐसे 5 से डोनेट करते हैं, आर ऐसे सेट बना देते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना देते हैं, तो इसको नल सेट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट होगा। अब उसके बाद फाइंड करना हमको ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना, फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना। तो ए इंटरसेक्शन सी अभी निकाले थे 11 होगा, मतलब ए और सी के कॉमन टर्म। तो ए में ए में 11 देखिए और सी में भी 11 है, तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। अब इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ में देखिए क्या फाइंड करना है। फिफ्थ पार्ट में हमको फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन डी। तो ये देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इसमें बी और डी का कॉमन एलिमेंट से देखेंगे। तो बी में 7, 9, 11, 13 है और डी में 15 और 17 है। तो इसमें देखेंगे कोई टर्म कॉमन नहीं मिल रहा। यहाँ पर 7, 9, 11, 13 यहाँ 15, 17 है, तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो ये नल सेट हो जाएगा। ऐसे डोनेट करेंगे, आर करके ये 5 ऐसे लिख देंगे, तो ये बी इंटरसेक्शन डी निकल गया। अब हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन, उसके बाद 6 पार्ट में फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी फाइंड करना है, ए टर्म फाइंड करना है। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले टर्म को हल करेंगे, बी यूनियन सी का देखेंगे और ए इंटरसेक्शन को ऐसे नोट कर लेते हैं। ए की वैल्यू दी गई है 3, 5, 7, 9, 11, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 3, 5, 7, 9, 11, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लिखेंगे। अब बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेते हैं, लेकिन रिपीट नंबर नहीं लेंगे। तो बी और सी के यूनियन निकालना है। तो इसमें देखिए क्या है, 7 है तो यहाँ पर लिखेंगे 7, इसमें 7 नहीं है तो 7 लेंगे। 9 भी एक टर्म ले लेते हैं। फिर 11 देखिए दोनों में है, रिपीट है तो एक बार 11 लेंगे। फिर उसके बाद 13 दोनों में है तो 13 लेंगे। फिर उसके बाद 15 इसमें है तो 15 ले लिए। तो ये हम निकाले हैं क्या, बी यूनियन सी निकाले हैं। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स लेते हैं, बी और सी के सारे एलिमेंट्स।
लेकिन रिपीट नंबर को नहीं लिया जाता। अब जो है इस दोनों में से हमको क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिला, 7 दोनों में मिल गया तो 7 हो गया। फिर 9 दोनों टर्म में है तो 9 हो गया, एक कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 11 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 11 हो जाएगा। फिर और कोई टर्म कॉमन नहीं मिला तो ये आंसर आएगा हमारा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू आ जाएगा 7, 9, 11 आएगा। अब इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 7th में हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी भी इसी टाइप में निकाल लेंगे, ए और डी का इंटरसेक्शन। तो देखिए यहीं से समझा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो इसको जो है ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स, तो ए में देखिए 3, 5, 7, 9, 11 और डी में 15, 17 है तो कोई टर्म नहीं मिला, ये 5 सेट हो जाएगा या नल सेट ऐसे लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर फाइंड करना हमको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये तो हम फाइंड कर लिए हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड हो गया। उसके बाद में ऐसे इसी टाइप में सारे क्वेश्चन हम फाइंड कर सकते हैं। फिर देखिए लास्ट में लिखा गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ये देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब इसके बाद दिया गया है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी, ये टर्म फाइंड करना है। तो इसमें पहले हम ए की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन डी निकालेंगे, बी और डी का यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट्स लेते हैं। तो इसके जो है बी के देखिए 7 है तो 7 ले लिए, फिर 9 है तो 9 ले लिए, उसके बाद 11th है तो 11 ले लिए, फिर 13 है तो 13 ले लिए, फिर उसके बाद डी में 15 है तो 15 भी होगा एंड 17 भी होगा। तो ये हम निकाले हैं क्या, बी यूनियन डी निकाले हैं। अब जो है अब इंटरसेक्शन यहाँ पर है तो इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसमें के कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे इंटरसेक्शन के लिए। तो अब देखते हैं कॉमन क्या मिला। तो कॉमन हमको मिलेगा, देखिए 7 दोनों में है तो 7 हो गया, 9 दोनों टर्म में है तो 9 हो गया, 11 दोनों में है तो 11 होगा। फिर उसके बाद कोई टर्म नहीं कॉमन मिल रहा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, 9, 11। मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल टू होगा 7, 9, 11। लास्ट में दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया फाइंड करना हमको ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ये दिया गया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए कैसे निकालते हैं, ए और बी के इंटरसेक्शन मतलब कॉमन टर्म। तो इसमें कॉमन देखते हैं क्या मिलेगा। तो 7 देखिए 7 है इसमें भी, 7 इसमें, तो इसका हो जाएगा 7, फिर उसके बाद 9 दोनों टर्म में है तो 9 होगा। फिर देखिए क्या आता है, 11 दोनों टर्म में है तो 11 हो गया। तो कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकला है 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन करेंगे, अब निकालेंगे हम बी यूनियन सी। तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स लेकिन रिपीट नंबर को एक बार लेंगे। तो देखिए बी में 7 है तो 7 नोट कर लिए, 9 है तो 9 ले लिए, उसके बाद 11 दोनों में है तो 11th ले लिए, फिर 13 दोनों में है तो 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 भी होगा। अब ये बी यूनियन सी निकल गया। अब यहाँ इंटरसेक्शन दिखा रहा, तो इंटरसेक्शन का मतलब फिर से अब इसमें कॉमन देखेंगे। तो इसमें कॉमन हमको मिलेगा 7, 9 और 11 मिल रहा, तो ये हो जाएगा 7, 9, 11। ऐसे जो है ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मिल जाएगी। ओके।